Good evening, students. How are you all? I hope all of you are very fine. सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आपकी मेंटोर प्राची सिंह चौधरी आज फिर आप लोगों के लिए आप लोगों का साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है। आई होप हम लोग इसको कहेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट की हमने पहली क्लास अपनी पिछली क्लास की थी उसी को थोड़ा सा डीप में आज पढ़ने के लिए हम लोग फिर से तैयार हैं। हम लोगों ने अपनी एसिड बेस और सॉल्ट की पहली क्लास में जाना था इनके बेसिक्स के बारे में कि एसिड बेस सॉल्ट क्या क्या कैसे हम किसी एसिड को पहचानेंगे कैसे हम किसी बेस को पहचानेंगे इनकी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। हमने जाना था लिटमस पेपर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे किसके बारे में पीएच स्केल के बारे में। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए उस वीडियो को प्लीज देखें विजिट कर लें और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा एडवांस होना जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। पीएच जो होता है ये किस तरीके से चेंज होता है किस किस चीज का पीएच मान किस तरीके का होता है वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे किसके बारे में कि जो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस के बारे में भी हम लोग अपनी क्लास में जानेंगे। तो आप लोग का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप आर यू रेडी फॉर डीप डाइव इन केमिस्ट्री? क्या आप एक डीप डाइव के लिए रेडी हैं? वेरी गुड। सबसे पहली चीज है सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ। किस बिहाफ पर हम कहेंगे कि कोई भी जो एसिड है वो आपका कैसा है स्ट्रांग है उसकी स्ट्रेंथ हम किस चीज से नापते हैं। तो सबसे बेसिक जो आइडिया हमें लगता है किस चीज से लगता है इसकी बर्न कैपेसिटी से। भाई एसिड वो भी है जो किसी के एसिड अटैक में यूज किया जाता है या बैटरीज में हम लोग यूज कर रहे हैं पर एसिड हमारी खाने की चीजों में क्या दोनों एसिड सेम है तो दोनों एसिड है। देखिए सोचने वाली बात यह है क्या जो बैटरी वाला एसिड है उसको हम खाने पीने में यूज कर सकते हैं? भाई गले से उतरते के साथ वो आपका जो लाइफ है उसको खत्म कर देगा। दूसरी चीज अब ना आप ऐसा कर सकते हो कि जो खाने की चीजों का है उसको आप बैटरी में यूज कर लो। कोई कर सकता है विनेगर को यूज कर सकते हो बैटरी वाले एसिड की जगह? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो आपका बेस है जो सॉरी एसिड है ये स्ट्रोंग है या वीक है इसके जलाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर तुमने बैटरी वाला पी लिया तो वो बॉडी को अंदर तक जला देगा और जो एसिड जितना ज्यादा जलाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है। ये इसकी बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है। हालांकि केमिस्ट्री के बिहाफ पर हम इसको कुछ और आधारों पर भी कुछ और बेसिस पर भी हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो है हमें देखते के साथ पता लगना चाहिए। देखते के साथ आप ऐसे पता लगा सकते हैं किसी भी एसिड को। अब अगर आप अब बहुत अच्छे से पता लगा जो आपके बैटरी वाला एसिड है वो कैसा है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो नींबू में एसिड है कैसा है वीक एसिड है आपका। सॉरी फॉर दैट या वो कैसा है आपका वीक एसिड है। कुछ और एसिड भी हम इस तरीके से जान सकते हैं। आपने एक एसिड के बारे में सुना होगा कि हमारा जो स्टमक एरिया है वहां भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड होता है। कई बार जब बहुत तेज की भूख लगती है आपको जलन महसूस होती है। जलन महसूस होती होगी तो जो जलन महसूस होती है वो भी किस वजह से होती है एसिड की वजह से होती है। और जलन इतनी तेज है कि आप नॉर्मली आप उसे फील कर पा रहे हो। आप महसूस कर पा रहे हो अंदर कोई बर्निंग है। तो जितनी बर्निंग आप फील कर पा रहे हो उतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर। इज दैट ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा? अब हम चलते हैं अपनी केमिस्ट्री वाली डेफिनेशंस की तरफ। जो आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन कहती है वो क्या कहेगी? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ 100% डिसोसिएशन अगर
यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस आपका स्ट्रांग है, हम किस बिहाफ पर कहेंगे? तो आप किस बिहाफ पर कहेंगे? डेफिन स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस क्या है? स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट कंसंट्रेशन, इट इज अबाउट आयोनाइजेशन। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि वो आयनीकृत हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। और अगर आयनीकृत नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं टूट पाता है, दैट मीन्स वो कैसा है आपका? वो आपका वीक है। अब मेन चीज इसमें दो से तीन टर्म आपने बिल्कुल नए सुने। पहला टर्म आपने सुना ये आयोनाइजेशन या आयनीकृत होना। तो अब ये क्या चीज है? तो आयोनाइजेशन होने का मतलब है किसी भी चीज का टूट जाना। अब टूटता कैसे है? ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान गिराया टूट गया, दैट मीन्स वो आयोनाइज हो गया, नहीं। केमिस्ट्री में होता क्या है, जब आप किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, घोल रहे हो, मान लो पानी के अंदर ही आपने घोला, तो उसमें घुल जाने के बाद वो सब्सटेंस अपने पार्ट्स में टूट जाएगा। कुछ पॉजिटिव चार्ज देगा, कुछ नेगेटिव चार्ज देगा। अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कंप्लीटली टूट पा रहा है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन उसका हो पा रहा है, दैट मीन्स वो 100% आयोनाइज हो गया है। जैसे पानी में आपने नमक घोला, जब नमक घोला, नमक में दो तत्व थे, एक Na और एक Cl। ओके। अब यहाँ जो Na है, उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो Cl है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब ये कंप्लीटली टूट गया, NaCl पूरा क्या था? एक सॉल्ट था, दो भागों में टूट गया पानी में डालने के बाद। तो जिसका ये जो टूट जाने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। और आपका जो स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है, वो क्या होता है? वो कंप्लीटली टूट जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा। और जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा नहीं करेगा। अब यहाँ क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। वीक एसिड वही चीज है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है अगर एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन को बोलते हैं? जिसमें किसी चीज को घोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस। यानी कि ये क्या है? मिक्सचर है। जैसे हमने पानी में कोई चीज घोल दी, तो वो क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अभी जब तक पानी है में कुछ चीज घुली नहीं है, क्या हम उसको किसी चीज का मिक्सचर बोलेंगे? नहीं। वो क्या है? वो घोल नहीं है, सिर्फ एक लिक्विड है। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर कोई भी चीज डाली, मान लो शुगर डाला, सॉल्ट डाला, तो किस में चेंज हो जाता है? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे हम उसको, घोल बोलते हैं। तो इस एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई चीज 100% आयोनाइज हो पा रही है, दैट मीन्स वो क्या है? आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगी, और इसमें हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, ये आपके हाई कंसेंट्रेशन के साथ होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने चाहिए। जैसे HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, आपका HNO3 है। ये आपको याद रखने चाहिए। जो HCl है, ये वही एसिड है जो हमारे स्टमक एरिया में पाया जाता है, और हमारा जो फूड है इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। आपको जब एसिडिटी बनती है, तो वो जो जलन महसूस होती है, वो इसी की वजह से होती है। वीक एसिड कहाँ से आएंगे? आपके पार्शियली आयोनाइज इन सॉल्यूशन। ये 100% आयोनाइज नहीं होती है, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। मोस्ट हाइड्रोजन रिमेन इन मोलिकुलर फॉर्म। इसमें जो ज्यादातर हाइड्रोजन है, वो मोलिकुलर फॉर्म में रह जाएगी, 100% नहीं टूटेगी। 100% नहीं टूटेगी तो मतलब ये उतने बेहतरीन तरीके में क्या करेगा? ये जलाएगा नहीं। इसके जलाने की क्षमता कम होगी। जैसे एसिटिक एसिड है, मतलब वही आपका सिरके वाला, जैम जेली वाला। सिट्रिक एसिड है, मतलब खट्टा वाला, वही आपका नींबू आंवला, उन सारी चीजों। आई होप ये आपको तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आपका स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, वीक बेसिस। अब जैसे एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग है, उसी तरीके से आपका जो बेस है, बेस भी है। अब कुछ बेस यहाँ आपको दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। जैसे आपका पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट प्रोवाइड ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। जब भी बेटा मेन चीज है आपका, बेस की बात होगी, तो बेस में हाई कंसेंट्रेशन मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन का, और अगर एसिड की बात होगी तो वहाँ हाइड्रोजन आयन का होगी।
तो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाए कि ये स्ट्रॉन्ग बेस, पहली चीज तो ये बेस है कि एसिड, तो ये बेस है। अब बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस आयंस का यू जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई होता है, और ये यूज होता है आपका सोप और क्लीनर्स में। यानी कि आपकी जितनी भी साबुन है उनमें क्या यूज होगा, NaOH यूज होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा मात्रा में आपका यूज होता है। दूसरा है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। और ये भी क्या होता है, वाटर के अंदर फुली डिसोसिएट हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, ये वीक है, और ये किस में मिलता है, विंडो क्लीनर्स में मिलेगा। और ये पार्शली, भाई अभी मैंने आपको बताया पार्शली आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका, ये वीक है। जब भी वीक है मतलब पार्शली आयोनाइज्ड है, ये आपको अपने आप चीज समझ ली। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है, एक वीक बेस है, जो एंटी एसिड के रूप में यूज होता है, जो हमारे स्टमक में एसिडिटी बनती है। अब एसिडिटी ठीक कैसे होती है, बोले मैडम इनो लेते हैं और इनो के साथ ठीक हो जाता है। अभी इनो में ऐसा क्या है, तो बच्चा कुछ मात्रा में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो आपकी एसिडिटी में दी जा सकती हैं उन सब में क्या है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और जब भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो कैसा है, वीक है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें भी चूंकि हम एसिड बेस की बात करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जिस पर कुछ नंबरिंग होती है, और इस नंबरिंग के बिहाफ पर हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिड है और कौन सा बेस, और कौन ऐसा है जो कि आपका न्यूट्रल है। तो अगर किसी भी जो सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू कितना है आपका, अगर उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम है, तो वो क्या होगा आपका, एसिडिक होता है। और वो एसिडिक होगा तो मतलब H+ आयन देगा। दूसरा, अगर 7 से ज्यादा है तो ये कैसा है, बेस है, और बेस है तो मतलब OH- आयन देगा। और अगर आपका एक्सेप्ट 7 जो कि वाटर का होता है, तो वहाँ क्या है, वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना वो बेस है। उसको दोनों में से किसी में भी दीजिए आप। आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा जैसे पीएच जो आपका एसिडिक है, कहाँ तक है, 0 से लेकर 6 तक आपके क्या है, एसिडिक है। जिसमें आपका क्या क्या आता है, लगभग स्टमक का एसिड आ जाएगा, लेमन जूस आ जाएगा, वाइन आ जाएगी। उधर हम जिस टाइम बेस की तरफ चलेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस की तरफ अल्कलाइंस आ जाएंगे आपके, जैसे बनाना हो गया, ब्लैक कॉफी होगी। ब्लैक कॉफी का नेचर अब आपको पता लग गया कैसा है, आपका बेस है। मिल्क है, मिल्क का भी नेचर कैसा होता है, बेस होता है। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे प्योर वाटर हो गया आपका, ब्लड हो गया, जिसका पीएच मान देखो नीचे लिखा, जैसे ब्लड है, ब्लड का पीएच मान 8 के अराउंड है। 8 के अराउंड है, ये एसिडिक है कि बेसिक, बेस है, तो बेस होगा। बनाना है, बनाना का पीएच मान कितना लिखा है, 4 लिखा है, 4 है तो ये एसिड है कि बेस है, तो ये क्या होगा, हमारा एसिड में जाएगा। कॉफी है, कॉफी का पीएच वैल्यू कितना है आपका, 5 है, 5 है तो एसिड में जाएगा कि बेस में जाएगा, तो किस में जाएगा, हमारा एसिड में जाएगा। मिल्क है, मिल्क आपका किस में जाएगा, एसिड में जाएगा क्योंकि पीएच वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है। प्योर वाटर है, 7 इसका है तो किस में जाएगा, ये आपका न्यूट्रल रहेगा। वाइट जो एग है, एग का वाइट वाला पार्ट है, उसका जो पीएच वैल्यू कितना, 9 है, 9 है तो किस में जाएगा आपका, हाँ बेस में जाएगा। हाउस होल्ड ब्लीच है,
किस में जाएंगी, बेस में जाएंगी। हाउस होल्ड अमोनिया है, किस में जाएगी, बेस में जाएगी। हेयर रिमूवर है आपका, किस में जाएगा, बेस नेचर का होता है। ओवन क्लीनर हो गया, ड्रेन क्लीनर हो गया, ये सब के सब इसमें जाएंगे, बेस में जाएंगे। तो इसके पीएच वैल्यू के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी हम लोग किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपनी, क्योंकि ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको हम 100% नहीं मानते हैं। जैसे जो ब्लड है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 7 पॉइंट समथिंग करके है, कि हाँ मैं, और 8 के बीच में रहती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम लोग अपनी किसी दूसरी टेबल से जानेंगे। फिलहाल यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस टेबल को इंक्लूड किया है। अब एडवांस न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। एडवांस न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब किसी भी चीज का न्यूट्रल हो जाना, ना वो एसिडिक होता है, ना वो क्या होता है, बेस नेचर में, एकदम न्यूट्रल हो जाना। न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। की कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मीनिंग हीट रिलीज होती है इसमें, और द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज ए सॉल्ट। और इससे जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। जैसे Na था, Cl था, दोनों को मिलाया था, क्या बन गया था? NaCl बन गया था। और वो कैसा हो गया था? वो आपका न्यूट्रल हो गया था। उसी तरीके से विच कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक, और आपका किस किस, जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट कैसा भी हो सकता है, आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, और वो आपका बेस भी हो सकता है। डिपेंड करेगा इसके जो पेरेंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है आपका? न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, एसिडिक सॉल्ट्स हैं, और बेसिक सॉल्ट्स हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों अगर मिल जाएंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अगर हमारे मिल गए तो क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा आपका NaCl हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, और जो बेस है वो वीक है, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है आपकी कितनी रह जाएगी? 7 से कम रह जाएगी, क्योंकि एसिड वीक रहेगा। जब वीक रहेगा तो इसकी वैल्यू 7 से तो ज्यादा जाने से रही, जब 7 से ज्यादा नहीं जाएगी तो ये कैसे हो जाएगा? आपका एसिडिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में एसिड वीक रह जाएगा और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसको याद रखेंगे कैसे? भाई दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। दूसरा, जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है वो एसिडिक है, और जिसमें बेस स्ट्रॉन्ग है वो बेसिक सॉल्ट है। एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रखने हैं, न्यूट्रल का एग्जाम्पल NaCl है। अगर मैं बात करती हूँ आपका एसिडिक का, तो NH4Cl है। और अगर मैं बात करती हूँ बेसिक का, बेसिक सॉल्ट का, तो Na2CO3। अब यहाँ हम करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। मैंने इसका लास्ट में रखा है। प्रॉपर्टी है, एसिड है कि बेस है, आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो भी एसिड में H+ आयन रहेगा, और बेस में क्या रहेगा? आपका OH-। दूसरी चीज, फिनोलेप्थिलीन। फिनोलेप्थिलीन है, ये क्या है? ये आपके इंडिकेटर्स हैं। इन दोनों को मैं अभी आपको डिस्कस करा दूंगी। फिनोलेप्थिलीन है, अगर एसिड में है तो वो कलरलेस होना है, और अगर बेस के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ये एक एक मार्क्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है। अगर एसिड के साथ संपर्क में है तो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा, और अगर बेस के साथ है तो ये येलो हो। कॉरेसिवनेस, कॉरेसिवनेस कैसी होती है? एसिड्स की बहुत हाई होती है, और जो बेस है बेस की भी हाई होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कि कंपेरेटिव स्टडी इसकी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट,
अब हम कुछ इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट के बारे में भी जानेंगे, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट। भाई हम जहाँ भी इंडस्ट्रीज होंगी उससे कुछ वेस्ट निकलते हैं, उन वेस्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। जैसे फैक्ट्रीज ऑफन रिड्यूस एसिडिक वेस्ट वेस्ट दैट कैन डिवास्टेट एक्वेटिक इकोसिस्टम इफ डंप डायरेक्ट। भाई जो फैक्ट्री से निकलने वाले एसिडिक वेस्ट हैं, अगर इनको डायरेक्टली डंप कर दिया जाए तो क्या करते हैं, ये डिवेस्ट कर देते हैं इकोसिस्टम को। यूटिलाइजेशन विद बेसिक सब्सटेंस इज लीगली मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट द लाइफ इन रिवर एंड स्ट्रीम। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको डायरेक्ट डंप नहीं कराना चाहिए, इनका सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन करना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो इनका मैंडेटरी है हमारे एनवायरमेंट को बचाए रखने के लिए। अब हम अपने एक बीच के टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था, दैट वाज ये वाला टॉपिक, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये एक इंडिकेटर है। फिनाइलएथिलीन भी क्या है, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर आपको समझते होंगे, इंडिकेटर मतलब जिससे हमें ये पता लगता है कि एसिड की बेस, जैसे पीएच स्केल से भी हमें पता लगता है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंडिकेटर। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ आपके कैसे होते हैं, मैन मेड है। जो नेचुरल है उनमें जैसे हल्दी है, उसको आप टर्मरिक बोलते हैं। एक रेड कैलीफ्लॉवर करके आती है, वो है। तो वो सब आपके नेचुरल होते हैं। और लाइकेंस है, लाइकेंस भी इंडिकेटर का काम करते हैं, वो नेचुरल है। अब सिंथेटिक या हम कह सकते हैं कि मैनमेड कौन कौन से हैं, तो वो आपके आते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया आप। तो मिथाइल ऑरेंज इज अ पावरफुल सिंथेटिक इंडिकेटर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सॉल्यूशंस विद हाई प्रिसिशन। यानी कि मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो जो सॉल्यूशंस हैं उनके बीच में डिफरेंस पता करता है, और ये बताता है कि एसिडिक है कि ये बेसिक है। जैसे अगर एसिडिक मीडियम में है तो क्या होगा, अगर मीडियम एसिडिक है तो ये रेड में चेंज हो जाएगा। बेस है तो बेस में किस में चेंज हो जाएगा, येलो में हो जाएगा। यूज फॉर टेट्रेशन वेयर शार्प कलर्स ट्रांजेक्शन क्रिटिकल। और ये कलर्स के थ्रू एसिड है या बेस है उसको पहचानने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं, आज आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको गिवन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिसमें के बाद आपको मेरे साथ जूम पर वन ऑन वन कनेक्शन मिल जाएगा, और हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहां मैं आपको इसका और भी डीप कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वहां हम लोग प्रॉपर टेस्ट भी अपने ले सकते हैं, आप लोगों की प्रोग्रेस भी कंप्लीट पता लग जाती है, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा सकती हूँ, आप लोगों का टेस्ट नहीं ले सकती। आप लोगों को स्पेशलाइज्ड नोट्स यहाँ मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड नहीं करा सकती, रिटन नोट्स नहीं बनवा सकती, लेकिन वहां हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी ये बैच चाहिए हो तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकता है, आप गिवन नंबर पर या फिर दी हुई जो ईमेल आईडी है इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये जो बैच मिलेगा, ये 499 रुपीज पर मंथ आपका रहेगा। 499 रुपीज में आप लोग इस बैच को परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।